वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 को क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्प्रे ड्रायर होता है वो ड्राई प्रोडक्ट को किस फॉर्म में देता है। ऑप्शन ए हमारा स्फेरिकल पार्टिकल्स, वी है होलो स्फेरिकल पार्टिकल्स, सी है फ्लेक्स एंड डी है एमोर्फस पाउडर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी होलो स्फेरिकल पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन टैबलेटिंग ऑपरेशन ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड बाई। तो बताइएगा, जो टैबलेटिंग का ऑपरेशन होता है उसमें जो ग्रेनुलस होते हैं वो किसके द्वारा ड्राइड किए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, बी है स्प्रे ड्रायर, सी है टनल ड्रायर एंड डी है वैक्यूम ड्रायर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, जिसको हम शॉर्ट में एफवीडी भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एफवीडी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83, एंटीबायोटिक्स आर प्रीफरेबली ड्राइड बाई। तो बताइएगा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी वो मुख्यतः किस में ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ऑप्शन ए है फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर, वी स्प्रे ड्रायर, सी वैक्यूम ड्रायर एंड डी ट्रे ड्रायर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी वैक्यूम ड्रायर। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं, तो वैक्यूम ड्रायर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84, एंजाइम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाई। तो बताइएगा, जो एंजाइम्स की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो किसके द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ए है हमारा वैक्यूम ड्राइंग, वी फ्रीज ड्राइंग, सी कीपिंग इन ए वार्म एयर एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, तो एंजाइम्स जितने भी होते हैं उनकी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो फ्रीज ड्राइंग के द्वारा ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85, टेम्परेचर एंड टाइम यूज्ड इन मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं उसमें आपको कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए रखना होता है, ये आपको बेसिकली बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में हम जब इसको स्टेलाइज करते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोक्लेव इज कंसर्न्ड विद। तो बताइएगा दोस्तों, जो ऑटोक्लेव है वो किससे कंसर्न्ड है। ऑप्शन ए ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, वी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। कई बार दोस्तों आपसे इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए। तो याद रखिएगा, मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा ऑटोक्लेव है। ठीक, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 87, सल्फा पाउडर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाई। जो सल्फा पाउडर्स होते हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका हॉट एयर ओवन, वी ऑटोक्लेव, सी रेडिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी हॉट एयर ओवन। तो जो सल्फा पाउडर्स होते हैं वो हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88। सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टेलाइज्ड वाई। तो दोस्तों जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज्ड की जाती हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है, वी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल बताइए, कोई भी आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। ऑयली इंजेक्शंस आर स्टेलाइज्ड वाई। तो जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा स्टेरिलाइज्ड किए जाते हैं? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, वी टिनेडलाइजेशन, सी ऑटोक्लेविन एंड डी यूवी रेडिएशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन डेस्ट्रॉय द माइक्रोब्स ड्यू टू। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो माइक्रोब्स जो डेस्ट्रॉय होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ये बताना है बेसिकली हमें। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वी डीनेचुरेशन प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस या नन ऑफ द। ऑप्शन ए यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा जो है माइक्रोब्स इसमें डेस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इसमें पूछ रहा है टेम्परेचर यूज्ड इन हॉट एयर ओवन फॉर स्टेरिलाइजेशन। हॉट एयर ओवन में हम जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। ठीक है, 160 डिग्री टेम्परेचर सेट करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारा स्टेरिलाइजेशन कर देगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92। ग्लास एपरेटस आर प्रीफरेबली स्टेलाइज्ड वाई। जो ग्लास एपरेटस होते हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज्ड किए जाते हैं? ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, वी मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, सी गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन यूज होता है? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन एंड डी एक्स रेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गामा रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 94। विटामिन आर स्टेलाइज्ड वाई। जो विटामिन होती हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज्ड होती हैं? ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टेलाइजेशन, गामा रेडिएशन एंड डी नन ऑफ द। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसका भी आपका सी ऑप्शन रहेगा, गामा रेडिएशन। तो याद रखिएगा जो विटामिन होती हैं दोस्तों वो गामा रेडिएशंस के द्वारा स्टेलाइज्ड की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 95। द रैपिड मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज। तो बताइएगा दोस्तों, इमरजेंसी में जो रैपिड मेथड होता है स्टेलाइजेशन का वो कौन सा है? ऑटोक्लेविन है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है या हॉट एयर ओवन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रेडिएशन। रेडिएशन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। 96।
डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टेलाइज्ड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स होती हैं आपकी, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज होती हैं, वो किसके द्वारा स्टेलाइज की जाती हैं? ऑटोक्लेविंग के द्वारा, बॉइलिंग विद वाटर, या गैसियस स्टेलाइजेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी गैसियस स्टेलाइजेशन। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस वगैरह होती हैं, अदर प्लास्टिक्स मटेरियल होते हैं, वो गैसियस स्टेलाइजेशन के द्वारा ही हम स्टेलाइज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसको गैसियस स्टेलाइजेशन के द्वारा हम स्टेलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। विच वन ऑफ दीज वैक्सीन कंटेन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी वैक्सीन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन रखती है? ऑप्शन ए पर्टूसिस, बी वीसीजी वैक्सीन, सी स्मॉल पॉक्स एंड डी डिप्थीरिया वैक्सीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी पर्टूसिस। तो पर्टूसिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, जो पर्टूसिस जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, कंटेन किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, जो डिप्थीरिया वैक्सीन होती है, यानी जो डिप्थीरिया होती है डिसीज, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप बताइएगा, आपको पता ही होगा बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। वीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो दोस्तों काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो किस डिसीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इन्फ्लुएंजा, वी पोलियो, सी स्मॉल पॉक्स, या डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पोलियो। पोलियो के बारे में आप दोस्तों बताइएगा, अगर कुछ पता हो तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। पोलियो जो आपकी वैक्सीन होती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, दो टाइप्स की कौन सी? एक तो आपकी होती है ओपीवी, ठीक, ओपीवी जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक होती है आपकी आईपीवी। ठीक, नोट कर लीजिएगा, आईपीवी। आईपीवी को हम क्या कहते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है ये होती है आपकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, कैसी होती है? ये होती है लाइव, ये होती है आपकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। और जो आईपीवी होती है वो होती है आपकी किल्ड। ठीक है, ये आपकी किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो ओपीवी वैक्सीन होती है इसको जो डेवलप्ड किया था वो अल्बर्ट सेविन ने किया था। किसने किया था? सेविन ने। तो इसलिए इसको सेविन के नाम से भी जानते हैं हम। किसने डेवलप्ड किया था इसको? अल्बर्ट सेविन ने, इसलिए हम इसको सेविन वैक्सीन भी कह देते हैं। और जो आईपीवी वैक्सीन है इसको डेवलप्ड किया था जॉनस साल्क ने, तो इसलिए हम इसको साल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ओपीवी को हम सेविन वैक्सीन के नाम से जानते हैं और आईपीवी को साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। वीसीजी वैक्सीन कंटेन। तो वीसीजी वैक्सीन में क्या होता है बताइएगा? किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, या लाइव बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, सी टॉक्सोइड होता है, या लिविंग वायरल सस्पेंशन होता है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर,
लिविंग बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक है, तो जो VCG की जो वैक्सीन होती है उसमें लिविंग बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 100। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज प्रिपेयर्ड इन द ब्लड ऑफ। तो बताइएगा जो डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन होता है वो किसके ब्लड से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए काउ, बी सी है हॉर्स एंड डी कैमल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हॉर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा डिप्थीरिया डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट आप जल्दी से हमें कमेंट करिएगा क्या होता है। तो दोस्तों आज हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 100 MCQ आपको कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइएगा जो नेक्स्ट MCQ हैं वो किस सब्जेक्ट से लेकर आएँ। जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।